नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा दोस्तों अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप की बात करी जाए या पर्टिकुलरली अदानी पावर के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। वैसे अगर बात करें अदानी पावर की तो 146 की क्लोजिंग देखने को मिली है हमें इस स्टॉक में। रिसेंटली स्टॉक ने 170 भी दिखाया और 170 जो आया था वो बहुत तेजी से आया था। स्टॉक एक महीने में करीब 20% भाग चुका है, जिसमें अगर मैं एक वीक की बात करूं तो 14% नीचे है। तो आप सोच सकते हो कितने हाई लेवल की वॉलेटिलिटी रही है। इस बीच में पैसा जिनका एक्चुअली में बना है वो कम लोग हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आपने मान के चलो प्री बोनस खरीदा होगा, ठीक है, प्री स्प्लिट, सॉरी बोनस नहीं स्प्लिट, तो आपका भाव था अराउंड 126 127 का। मैं स्प्लिट होने के बाद के भाव के साथ ट्रेड कर रहा हूं। अगले दिन ही 170 हो गया, अगले नहीं 2 दिन के अंदर। अब जब 170 हुआ तो आपके पास एक शेयर था, पहले 5 शेयर्स थे, 5 इन द मीन वैल्यू के हिसाब से, तो आपका फायदा नहीं हो पाया। और जब तक आपके पास क्रेडिट हुए तब तक 126 वाला 144 आकर खड़ा हो गया, या फिर 140 वाला 144 है, तो वहां ज्यादा पैसा नहीं बना। लेकिन किसी ने होल्ड किया हुआ है एक महीने से तो वो 20% गेन्स में बैठा हुआ है। तो पहले तो मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म वालों की, ये जो एक दिन स्प्लिट के लिए जिन्होंने लिया उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो बात करें अगर पर्टिकुलरली अदानी पावर की, तो मेरा मानना यह है कि अदानी पावर का स्टॉक लंबी अवधि के लिए प्योर होल्ड है, बाय है, और इसको पोर्टफोलियो में रख के समय सीमा से ना बांधते हुए इसे पकड़ के रखना चाहिए। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये, लगातार कंपनी सरकार के साथ कोई ना कोई टाई अप कर रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, बिहार गवर्नमेंट के साथ इन्होंने काफी एमओयू साइन करे हैं, और वो छोटे मोटे नहीं है, 6-6 साल के पावर परचेज एग्रीमेंट हो रहे हैं, पावर सप्लाई एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो बड़े लेवल पे बिजनेस तो क्लियरली दिख रहा है, और पावर की डिमांड हमारे देश में तो हर साल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप ये नोट कर लीजिए, डेटा सेंटर जितने ज्यादा लगेंगे, और डेटा सेंटर पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जरूरत है, वो तो नीड है कंट्री की। डेटा सेंटर बिजली भी बहुत कंज्यूम करेगा भाई साहब, तो बिजली की डिमांड तो बढ़नी है। तो अदानी पावर हो, चाहे टाटा पावर हो, चाहे जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, या बाकी कोई पावर कंपनी हो, मेरे को लगता है सारी एक्शन में रहेंगी। इस साल उतनी गर्मी नहीं पड़ी, हम सभी ने देखा मॉनसून, मतलब 21 सालों में आई थिंक सबसे हाईएस्ट लेवल का मॉनसून था, जो कि अनुमान से काफी ज्यादा था। 116 गुना समथिंग बारिश हुई है, 106 गुना समथिंग बारिश हुई है पूरे देश में, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र या राज्य में। तो ये आपको दर्शा रहा है कि गर्मी कम पड़ने के बावजूद बिजली की डिमांड नहीं कम हुई, उतनी ही रही। कहां से बढ़ गई पता ही नहीं। सोचो अगर गर्मी ज्यादा पड़ती तो एसी वगैरह का जो कंजम्पशन होता बिजली का, वो कितने लेवल पे चला जाता। तो मेरा मानना है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। दूसरी तरफ अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो वो भी मुझे रीजनेबल ही लगते हैं। 23 के पीई पे है, हालांकि इसे पीयर से कंपेयर करोगे तो बहुत सस्ता लगेगा। जैसे टाटा पावर 32 के पीई पे है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी तो आई थिंक 40+ पीई पे ट्रेड करता है, तो उसके सामने तो काफी सस्ता लगेगा। लेकिन एक्चुअली में अदानी पावर के जो खुद के वैल्यूएशन हैं वो है 12-13 के, तो उस हिसाब से आपको महंगा लग सकता है। तो मेरा मानना यह है कि 140, एक 100 रुपए लगाने हैं तो मैं 140 पे 30 रुपए लगाऊंगा, 30 या 40। 120 पे मैं एडिशनल 20-25 रुपए लगाऊंगा, और फिर वेट करूंगा चलने का। फिर मैं उसके हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से लगाता जाऊंगा, या अर्निंग्स के हिसाब से लगाता जाऊंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अदानी पावर पे डिटेल थी। अब आते हैं आगे दोस्तों। अदानी ग्रुप से मुझे कुछ और स्टॉक्स भी पसंद हैं, जैसे कि अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो सेम, पहले तो कार्गो वॉल्यूम्स पोर्ट्स पे इनका बड़ा केपेक्स चल रहा है भाई साहब, बड़े लेवल पे केपेक्स कंपनी कर रही है, और आगे चलकर बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट्स हैं। और अगर इंडिया एज अ इकोनॉमी ग्रो करना है तो ऑब्वियस है लॉजिस्टिक सेगमेंट को ग्रो करना ही पड़ेगा सबसे पहले तो अदानी पोर्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। इसीलिए 1400 रुपए के समथिंग ट्रेड कर रहा है। मैंने 1250 पे भी कह रखा है आपसे लेने को, और मैंने 1440 पे भी कहा था आप सभी के साथ, मुझे याद है 1440 पे कहा था कि थोड़ा सा लगाएं, और नीचे जब 1250 आ गए तो कहा कि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी चल रहा है 1426 के पीई पे, तो वैल्यूएशन में रीजनेबल है। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इसमें ना एक चीज आपको खरीदने से पहले दिमाग में बैठानी है कि मैं ले रहा हूं, गिरेगा, मैं और लूंगा। ये आपने कर लिया ना सेट, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बहुत ही कमाल की कंपनी है। ये अदानी ग्रुप में ऐसी है जो वॉलेटाइल हो ना हो लेकिन पैसा बना देगी। जैसे अदानी ग्रुप में लेते हैं तो हमें रिस्क लगती है कभी कभार काफी ज्यादा कि यार कब क्या हो जाए पता ही नहीं, लेकिन ये सेफ्टी भी दे देती है आपको। तो ये मेरे को लगता है बहुत अच्छी कंपनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके साथ बुलिश हूँ।
और क्वालिटी भाव जो होगा अभी करंट सिनेरियो को देखते हो वो 1300 रुपये के करीब का होगा। 1300 मिल जाए तो बहुत अच्छा भाव मानूंगा। इजीली आपको 1650 मिलेंगे अगले 12 महीने में, और वहाँ भी बेचने के लिए नहीं चाहूँगा मैं चाहूँगा आप समय बढ़ाएं और टारगेट बढ़ाएं। तीसरा स्टॉक अदानी ग्रुप में जो मेरे को इसी प्रकार का अच्छा लगता है वो है अंबुजा सीमेंट। हालांकि वैल्यूएशन टर्म्स में 32 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, कोई सस्ता नहीं कहूँगा, महंगा भी नहीं है, लेकिन अंबुजा सीमेंट में ना वैल्यू है काफ़ी। स्टॉक यहाँ पे और 480 के करीब ये लेने वाले भाव हैं इस स्टॉक के, बट 480 इतना इजीली मिलेगा नहीं, तो मैं आपको बोलूँगा 530 पे भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वो भी अच्छा भाव है। 530 जून के आसपास लो लगे थे, ऊपर में 650 रुपये तो मिनिमम लेवल पे आप टारगेट रखें, बाकी स्टॉक जैसे जैसे समय बीतता जाए बढ़ाते जाएं। बट सीमेंट क्षेत्र की जब बात चलती है तो मुझे अल्ट्राटेक सबसे ज़्यादा पसंद आता है, ये भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों अदानी ग्रुप के नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो आप अदानी एंटरप्राइजेस पे भी ध्यान दे सकते हो। इसके पीछे दो कारण हैं। मेरे को पूरा अदानी ग्रुप प्ले नहीं करना है तो मैं अदानी एंटरप्राइज के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि पेरेंट कंपनी है, ग्रुप चलेगा तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। दूसरी बात, इन अदानी एंटरप्राइज की एक सब्सिडरी कंपनी है अदानी कॉनेक्स, वो डेटा सेंटर बिजनेस में आ रही है, तो डेटा सेंटर में अगर ग्रोथ आई तो ये अकेले चलेगा, तो मेरे को लगता है ये डबल बेनिफिशियरी हो सकता है। और भाव भी रीजनेबल ही है, 2550 रुपये, मतलब 46 के पीई पे मुझे अच्छा लगता है। नीचे अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं है। ऊपर में मेरे को लगता है 3500 रुपये तक की वैल्यू बनती है इस स्टॉक की, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और ऊपर जाना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।